हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एब्रोसिस मैनेजमेंट। एंड फ्रेंड्स, आज के इस प्रोजेक्ट में हम एक ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसपे जो एक इंडिविजुअल स्किल्स पे डिपेंड है एंड वो प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट को एक एक अच्छे प्रोजेक्ट को और अच्छी तरह से उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में एक प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है और उसके स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हम जनरली प्रोजेक्ट पे ध्यान देते हैं, बट उस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को ड्राइव करने के लिए जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक प्रोजेक्ट को ड्राइव करने की, मैनेज करने की जो स्किल्स होती है वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो प्रोजेक्ट मतलब इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये कुछ स्किल्स मैंने लिखी हैं जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से, और जो भी मैंने मेरे एक्सपीरियंस में सीखा है, बुक से एक्सपीरियंस से सीखे, वो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, जो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट रहती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड दोस्तों के साथ शेयर कर, बेल आइकन दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, जैसे हमारे पास कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट मिला या कोई सर्वर का प्रोजेक्ट मिला या कोई ऐसा प्रोजेक्ट में सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है या ट्रांजिशन का प्रोजेक्ट है या ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, इन सब चीजों के लिए हमें एक सुटेबल प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होता है। कई बार क्या होता है कि हमें टीम बनी बनाई मिलती है, कई बार हमें टीम बिल्ड करनी पड़ती है, कई बार हमें क्लाइंट से आधी चीजें सेल्स वाले करके देते हैं, कई बार हमें क्लाइंट से स्क्रैच से सब कुछ करना करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टाइम पे करनी पड़ती हैं, और उसके लिए एक अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजर की, एक एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर को अलाइन करना बहुत जरूरी है। ऑल्दो कई चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, बट कई चीजें हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती हैं। सबसे पहले जो सबसे मेजर चीज मैं समझता हूँ वो है कम्युनिकेशन स्किल। तो जो कम्युनिकेशन स्किल, मैं मानता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव स्किल्स होती है, कि आप कैसे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे अदर वेंडर से कम्युनिकेट कर रहे हो। क्या आप अपनी बात को डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्या आप अपनी बात को समझा पा रहे हो कि नहीं समझा पा रहे हो? ठीक है ना, आप अपने बातों से सामने वाले को कन्विंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ये चीज बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी है, तो आप ये समझ लिए कि आधा प्रोजेक्ट आपने वैसे ही विन कर लिया। और अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, ना मेल कर रहे हो, ना कम्युनिकेट कर रहे हो, बड़े हार्श हो, एटीट्यूड है या आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, तो टीम आपके साथ काम कभी नहीं करेगी। तो हमेशा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रखिए, पॉजिटिव रखिए। उसके बाद मैं बात करूंगा प्लानिंग स्किल्स की। प्रोजेक्ट को ड्राइव करने के लिए एक अच्छे प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। और ये जरूरी है कि आप एक अच्छा प्रोजेक्ट प्लान बनाएं, टाइमली, स्कोप के अकॉर्डिंगली, एसओडब्ल्यू के अकॉर्डिंगली, रिसोर्स के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपका प्रोजेक्ट प्लान सही है, एक्यूरेट है, सब कुछ उसमें रिस्क और सब चीज आपकी कंसिडर की हुई है, आपका प्रोजेक्ट स्मूथली ड्राइव कर जाएगा। उसके बाद है बजटिंग स्किल। देखिए, बजटिंग स्किल एक ऐसी चीज है जिस जो हमेशा इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट जो भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई प्रोजेक्ट करती है, हमेशा रेवेन्यू के लिए, प्रॉफिट के लिए करती है। तो आपको बजटिंग स्किल्स का मतलब होता है कि आपको प्रॉपर बजट आपको लेना चाहिए। उसमें कोई भी आपकी बजट लीकेज नहीं होनी चाहिए, रेवेन्यू लीकेज नहीं होना चाहिए। आपको रिसोर्स की बजटिंग, ट्रैवल बजटिंग, वेंडर बजटिंग और जो वेलफेयर बजटिंग, सारी बजटिंग आपको कंसिडर करनी चाहिए, प्लस रिस्क बजटिंग भी उसमें होनी चाहिए। उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल। जब आपकी टीम बिल्ड हो जाती है, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, वेंडर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्लाइंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इंटरनल टीम के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो यू शुड बी है गुड स्किल दैट हाउ टू मैनेज दैट कॉन्फ्लिक्ट, हाउ टू हैंडल विद दैट सिचुएशन, negotiation and influence, how during conflict and other things, how good you are in negotiation and influencing and convincing the people. That is the very important skills. सॉरी, ये माई अपोलोजाइज, ये दो बार हो गया है, तो इसको आप इग्नोर करें। इसके बाद आ जाता है मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक ऐसी स्किल है जो आपको
डेवलप हो जाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपको ऑन द स्पॉट आपको सिचुएशन आपको डिसीजन लेना होता है, जिसे मैं बोल सकता हूँ गुड डिसीजन मेकर स्किल्स, जिसको मैं बोल सकता हूँ डिसीजन मेकर। ठीक है, क्योंकि आपको क्या रिस्क आ गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको खुद डिसीजन लेना होता है। कई बार आपको मैनेजमेंट से आप डिस्कस कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको खुद डिसीजन लेना होता है कि मुझे क्या क्या डिसीजन लेने पे क्या स्टेप लेने चाहिए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए और कोई मेजर इम्पैक्ट भी ना हो। तो गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट को अच्छी तरह ड्राइव कर रहे हैं कंप्लीटली, उसको अपने टारगेट्स को अपने माइलस्टोन्स को अचीव कर रहे हैं, बट अगर आप उसको ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, या अपनी रिक्वायरमेंट को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, या क्लाइंट को प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे, मंथली कॉल, वीकली कॉल, परफॉर्मेंस कॉल मैनेजमेंट के साथ अगर आप ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं ग्राफिकली या सिमुलेशन में किसी भी तरीके से, तो आप अपनी चीजों को दिखाई नहीं पाओगे, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस आप शो ही नहीं कर पाओगे। अब कैसे आपको प्रोजेक्ट को कैसे ट्रैक करना है, कैसे प्रोग्रेस आपको परफॉर्मेंस को प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, ये सब चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी। एक स्किल होनी चाहिए प्रेजेंटेशन स्किल्स। रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि रिस्क एक ऐसी सर्टेन थिंग है जो कभी भी प्रोजेक्ट में आ सकती है, और अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो यू कैन लूज द प्रोजेक्ट। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है रिस्क मैनेजमेंट पे, आप प्लीज उसको गो थ्रू करें, उस पर चेकआउट करें, आपको उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट के 7 जो टाइप्स हैं वो मिलेंगे। आप उसमें आपको समझ में आ जाएगी रिस्क कितनी इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, इसी के अंदर टाइम, मैं रिस्क के अंदर ही मेरा स्कोप, टाइम, कॉस्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर ही आ जाती हैं, इसलिए मैंने इसको मेजरली रिस्क मैनेजमेंट में ही कंसिडर किया है। टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टाइम इज मनी। अगर आपका प्रोजेक्ट 6 मंथ का है और आप उसको 8 8 मंथ चलाते हैं, तो जो 2 मंथ की जो ओवरहेड है कॉस्टिंग का, दैट इज आपका रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू लीकेज। अगर आपका प्रोजेक्ट 1 साल का है, अगर वो 1.5 साल चल गया, तो वो 6 महीने का आपका रेवेन्यू लॉस है वो, दैट इज मार्जिन इन नेगेटिव। वही अगर आप 1 साल का प्रोजेक्ट है और आप उसको 10 महीने में कंप्लीट करते हैं, 11 महीने में कंप्लीट करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि 1 साल 1 महीना तो हम ऐसे भी रिस्क में लेके चलते हैं। तो ये सब चीजें, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ टीम मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरेबल एंड अचीव द माइलस्टोन्स। तो आप हमेशा टाइम को, टाइम जो मेजर मेजर जो थिंग्स होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, सबसे पहले मेरी आती है टाइम, या टाइम, उसके बाद स्कोप, उसके बाद कॉस्टिंग, उसके बाद रिसोर्स, उसके बाद एफर्ट्स। इन ये बहुत जरूरी है, ये सब मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए और उसमें कंसिडर होना चाहिए। उसके बाद आता है लीडरशिप स्किल्स स्किल्स। देखिए, मैनेजर बनना बहुत आसान है, ठीक है ना, और बॉस बनना उससे ज्यादा आसान है, पर टफ है लीडर बनना, किसी चीज को लीड करना, किसी चीज को आगे बढ़ के ड्राइव करना। अगर आप कोई प्रोजेक्ट ड्राइव कर रहे हो, इट इट मीन्स यू आर द होल सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है उस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने की भी और फेलियर होने की भी। आप एज ए लीडर हो, सक्सेस, अगर प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो अगर आप क्रेडिट नहीं लेते हैं तो भी चलेगा, बट अगर प्रोजेक्ट फेल होता है, उसमें कुछ इश्यूज होता है, तो इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने टीम को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते कि उसकी गलती थी, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया। नो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एज ए बीइंग ए गुड लीडर, क्रेडिट हमेशा अपनी टीम को दें, और फेलियर और इश्यूज हमेशा, एस्केलेशन हमेशा अपने ऊपर लें। टीम को कभी क्रिटिसाइज ना करें, उनकी कमियां ज्यादा ना गिनाएं, उनपे कमियों को उनको रिस्पॉन्सिबल ना बनाएं। तो दैट इज लीडरशिप स्किल्स। आपको पता है कि लीडर, एक अच्छे लीडर के पीछे टीम हमेशा अपना बेस्ट ही देती है, बट एक अच्छे बॉस के साथ टीम कभी अपना बेस्ट नहीं दे पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ स्किल्स थी जो मैंने समझी हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी स्किल्स हो सकती हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं, मुझे शेयर करें। और अगर लगता है कि अब कुछ और ऐड होना चाहिए, मुझे प्लीज सजेस्ट करें। एंड टीम, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो के साथ बने रहें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, एंड वीडियो देखते रहें।